नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो पिछली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, उनका हमने यहाँ चुनाव किया है और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी के लिए लेकर आए हैं। कुछ 30 प्रश्नों को यहाँ हम बात करेंगे। 30 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी आने वाली सिपाही की परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल है नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। पहले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? दोस्तों, पहला जो प्रश्न है हमारा, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? वो है ब्रजभूमि से संबंधित है। पहला आंसर हो जाएगा हमारा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ब्रजभूमि से संबंधित है चरकुला नृत्य। दोस्तों, चरकुला नृत्य में क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें स्त्री या पुरुष दोनों कोई भी हो तो वो अपने सिर पर 7 मिट्टी के घड़े रख लेते हैं और बिना रुके क्या करते हैं, डांस करते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं। उसको हम चरकुला नृत्य बोलते हैं और ये कहाँ का है? प्रसिद्ध नृत्य है, ये ब्रजभूमि का है। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, सभी को पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो पहला ही आंसर इसमें सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने क्या किया? बेलूर मठ की स्थापना की थी। क्या किया था इन्होंने? स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। और दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती की हम यहाँ बात करते हैं तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना अगर प्रश्न पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों, न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? अगर कोई राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो दोस्तों उसके लिए निर्धारित की गई है 30 वर्ष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 30 वर्ष। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत का सिलिकॉन वैली की अगर हम बात करें तो वो है बेंगलुरु में स्थित। तो बी आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? दोस्तों, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, आगे भी परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? दोस्तों, ये होती है सिनकोना वृक्ष से। तो इसका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। दोस्तों, कुनैन का पौधा दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है। हमेशा याद रखें, अगर पूछा जाता है सिनकोना जो वृक्ष है वो कहाँ का पौधा है, कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, वो पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। और दोस्तों, इसकी छाल से ये दवा बनाई जाती है। ठीक है, मलेरिया की दवा कुनैन के वृक्ष की जो छाल होती है उससे प्राप्त की जाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए, ये हमारे जो पुराण हैं भारतीय संस्कृति में, भारत के इतिहास में जो पुराणों की हमने बात की है तो जो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है दोस्तों। पहला ही आंसर इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारा प्रश्न है अगला, भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? दोस्तों, इनको ये जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। सी उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की स्वर कोकिला कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी को तो दोस्तों आपको सबको पता है कि आयरन लेडी, लौह महिला के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है दोस्तों। अगर पीटी उषा की बात करें तो पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय एथलीट की गोल्डन गर्ल। अगर हम भारतीय एथलीट की गोल्डन गर्ल की बात करें तो किसको कहा जाता है? पीटी उषा को कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? दोस्तों, कई बार पूछा गया है इसमें परीक्षाओं में, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि
जो भारत में सर्वप्रथम, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसको हम क्या कहते हैं, भारत रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, वो सर्वप्रथम किसको दिया गया दोस्तों? वो दिया गया सी राजगोपालाचारी। बी उत्तर इसका आपका बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों कथक से है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, इससे पहली वीडियो में भी हमने ये बात की थी, इस प्रश्न की बात की थी, कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है दोस्तों? ये कई बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है दोस्तों। ये संबंधित है दलाई लामा से। दलाई लामा का घर बोला जाता है इसको, पोटला पैलेस को। बहुत ही भव्य पैलेस है ये, बहुत ही आरामदायक पैलेस है ये। जैसे राजा महाराजाओं का पहला घर होता था, उसी तरीके से पोटला पैलेस है, जिसको किससे संबंधित है? ये दलाई लामा से, जो तिब्बत के महागुरु रहे हैं, जो हैं दलाई लामा, उनका घर है पोटला पैलेस। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना या काल में दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ये आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली अगर पूछा जाए तो 1974 से 1978 तक ये 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों। अगले प्रश्न की यहाँ बात कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? दोस्तों ताशकंद समझौते की बात करें हम अगर भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये समझौता, जो ताशकंद समझौता था, ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1966 में। ये उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? ये एक शांति समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ था दोस्तों। याद रखेंगे इसकी डेट भी, 10 जनवरी 1966 को हुआ था, जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग छिड़ गई थी दोस्तों 1965 में। तो ये एक समझौता हुआ था शांति का कि नहीं भाई आप लड़ाई बंद करो और शांति से रहो। तो एक समझौता हुआ जिसको ताशकंद समझौता कहा गया, और ये समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को हुआ था दोस्तों। ताशकंद अभी कहाँ है जगह? ये उज्बेकिस्तान में है दोस्तों। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? दोस्तों ज्ञान के सिद्धांत पर कौन सा बल देता है? इसमें से जो चारों चीज़ें हैं, ये योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद। दोस्तों ज्ञान का भंडार किसको कहा जाता है? उपनिषद को कहा जाता है भारतीय पुराणों में। तो उपनिषद क्या हो जाएगा? ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ये क्या है? उपनिषद है। डी आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों सबको पता होगा जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? हैदराबाद में है दोस्तों। पहला ही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये कई बार पहले भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये है गुजरात में स्थित। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्या है? अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो दोस्तों यह लौह पुरुष जो हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी एक प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है दोस्तों। इसकी अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई पूछी जाए कि प्रतिमा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों वो है ऊंचाई 182 मीटर, और ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और दोस्तों इसका जो अनावरण किया था वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2018 को इसका क्या किया था? इसका अनावरण किया था। इसकी प्रतिमा का जो क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और दोस्तों जो मोदी जी का जो जन्मदिन है वो कब? 31 अक्टूबर को आता है। तो उन्होंने अपने जन्मदिवस पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका क्या किया? अनावरण किया। अगले प्रश्न की हम बात कर ले रहे हैं दोस्तों यहाँ। 1 मेगाबाइट कितने के
बराबर होता है। दोस्तों अगर हम ये कंप्यूटर की एक यूनिट है, इकाई है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 मेगाबाइट की बात करें तो ये हो जाएगा 1024 किलोवाट के। सी आंसर इसका सही हो जाएगा कि 1 मेगाबाइट कितना होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। दोस्तों अगर हम कंप्यूटर की यूनिट की अगर इसकी समझें ठीक से तो कैसे कैसे समझेंगे हम इसकी बाइट की बात बता देते हैं कि 1 बाइट बराबर 8 बिट के होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट के बराबर होती है 1 बाइट। दोस्तों 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। दोस्तों 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं और 1 मेगाबाइट बराबर कितने का होता है? 1024 किलोबाइट के। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। और दोस्तों 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। दोस्तों 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों इस सारी जो कंप्यूटर की यूनिट हैं इनका ध्यान रखेंगे कि 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर स्थित है। ये है दोस्तों होशियारपुर, पंजाब में स्थित है। दोस्तों ये क्या है? लोगों के घर घर जाकर अपने क्या करता है? फैसले सुनाता है या उनकी लोगों की सेवा करता है, घर घर उनके गेट पर जाकर। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी। दोस्तों बी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत देश के। महात्मा गांधी जी को आप सब जानते हैं दोस्तों, भारत के पितामह किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? दोस्तों सभी को पता होना चाहिए ऋग्वेद सबसे क्या है? प्राचीनतम वेद है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना ... खाली स्थान में की थी। दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो सी आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? फरवरी 1919 को। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो दोस्तों पहले 10 से अब कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। जो 86वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा एक बढ़ा दिया गया और भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हो गए? 11 हो गए। आंसर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अगर हम बात करें तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस? ये मनाया जाता है आपका 21 अक्टूबर। सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक किसको कहा जाता है? फ्रोबेल को कहा जाता है दोस्तों। अगर हम मॉन्टेसरी की बात करें तो मारिया मॉन्टेसरी ने जो है क्या दिया है दोस्तों? अगर बाल विहार प्रणाली के संस्थापक की बात करें, मॉन्टेसरी पद्धति दी है इन्होंने मॉन्टेसरी ने, और फ्रोबेल ने क्या किया है? बाल विहार प्रणाली के ये संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। खेल विधि भी दी है दोस्तों फ्रोबेल ने। और बाकी अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। एलियम नेगिएनम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया? दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि एलियम नेगिएनम जो पौधा है अभी जो सुर्खियों में रहा था अखबारों की, वो किस भारतीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। बी उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? दोस्तों सबको पता होना चाहिए। अगर हम रुपये की बात करें जो कि भारत के जो सम्राट हुए हैं उनके किसके शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ या चलन में आया? दोस्तों वो थे शेरशाह सूरी। इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? दोस्तों भारत में अगर हम कृषि आयकर की बात करें किसके द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। इसका आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। दोस्तों पहले भी ये पूछा गया है प्रश्न और आगे भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? दोस्तों अगर हम जो निम्न क्रांति दे रखी हैं इसमें तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की बात करें दोस्तों तो वो कौन सी क्रांति थी? दोस्तों वो थी पीली क्रांति। कौन सी थी? पीली क्रांति। दोस्तों अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। दोस्तों अगर हम श्वेत क्रांति की बात करें तो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अगर हम स्वर्ण क्रांति की बात करें तो किससे संबंधित है? बागवानी, कृषि बागवानी से संबंधित है। अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? दोस्तों अगर हम कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारित होता है उसकी बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा बाइनरी। डी आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र लगा था? वो लगा था आपका दोस्तों अलीगढ़ जिले में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारा चैनल जो यूट्यूब चैनल है नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष उसको सब्सक्राइब जरूर करते रहें। इसी बात को रखते हुए दोस्तों विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।